कप हाथ में उठा लिया मैं। वाह भाई वाह। हम कब हाथ में नहीं उठा सके, मैं उठा लूं कब हाथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लम्बा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क, पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन एंड फूड पैंडा। वर्ल्ड कप का सबसे अहम और सबसे दिलचस्प मार्के का आगाज हो गया है। 3 मैचेस रह गए हैं, जिसके बाद मालूम हो जाएगा कि इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन उठाता है। कल अब तक का इस वर्ल्ड कप का सबसे अहम मैच है, बहुत दिलचस्प भी इन द सेंस कि इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है। इंडिया जिससे 9 में से 9 मैच जीत लिए, न्यूजीलैंड जिससे 9 में से 5 जीते, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो यूं तो बड़ा फर्क है। लेकिन न्यूजीलैंड और इंडिया का इस वर्ल्ड कप में तो ये फर्क है, लेकिन हिस्ट्री बड़ी जबरदस्त है, जिसका आपने एक झलक भी देखी कि अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि नॉकआउट मरहले पे दोनों ममालिक सामने आए हों और इंडिया जीत पाया हो। और पिछले वर्ल्ड कप में भी यही 2 टीमें बदले मुकाबिल थी और इंडिया को शिकस्त हो गई। तरह क्विकली अगर हम देख भी सकें कि क्या है इंडिया और न्यूजीलैंड का अब तक का मामला। अब तक दोनों टीमों ने 117 मैचेस खेले हैं, बहुत 59 इंडिया ने जीते हैं और 50 जीते हैं न्यूजीलैंड ने ओडीआई में। अगर आगे बढ़े तो और कुछ हम फिगर्स देख सकें इसी हवाले से, तो वर्ल्ड कप की बात करते हैं। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 10 मरतबा मध्य मुकाबल हुई। 5 मरतबा इंडिया जीता, 5 मरतबा न्यूजीलैंड जीता, 4 मरतबा इंडिया जीता, 1 मरतबा कोई रिजल्ट नहीं आया। और अगर अगला भी कोई हम स्टार्ट दिखा सकें, अब विराट कोहली से, और जाहिर है इंडिया की तो बहुत बड़ी टीम है, सबसे बड़ी तवक्कुआत है। विराट कोहली इंटरेस्टिंगली ओडीआई सेमीफाइनल्स में नहीं चल पाए अब तक। 2011 में 9 रन बनाए पाकिस्तान के खिलाफ, 21 गेंदें खेली, 15 में 1 रन बनाया, 19 में 1 रन बनाया, ये हो गए 9-2-11। विराट कोहली के पिछले 3 सेमीफाइनल है 9-2-11, अब तक इतने अच्छे साबित नहीं हुए हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में अगर स्लाइड थोड़ा क्लियर कर सकें, वर्ल्ड कप के इंडिया के इस वर्ल्ड कप के अगर हम टॉप 5 बैट्समैन की बात करें, विराट कोहली नंबर 1 है। विराट कोहली नंबर 1 है, जिनका एवरेज है 99 का। रोहित शर्मा का 56 का एवरेज है, अय्यर का 70 का एवरेज है, और बाकी रन भी आपके सामने। विराट कोहली 594, शर्मा, और बॉलर्स के फिगर्स भी आपके सामने है, जहां पे बुमराह टॉप कर रहे हैं 17 विकेटें, जडेजा और शामी की 16-16, और कुलदीप और सिराज की 14 और 12 विकेटें हैं। ये न्यूजीलैंड के बॉलर्स का एक क्विक सा जायजा है, जहां सेंटनर टॉप कर रहे हैं 16 विकेटों के साथ, और बाकी भी फिगर्स आपके सामने। यानी बहुत वाज़े तौर पर इंडिया हर एतबार से इस वर्ल्ड कप में तो लीड कर रहे हैं। हम कुछ और फिगर्स भी देखेंगे। बासित भाई, इस पे पहले आप एक क्विक कमेंट कर दें। प्रेडिक्शन तो लेंगे आखिर में, ठीक है, लेकिन अभी भी खैर देना चाहें तो दे दें। ये जितना वाज़े फासला है अब तक इस वर्ल्ड कप में, इंडिया यहां खड़ा है और न्यूजीलैंड यहां खड़ा है, जीत के एतबार से भी, बैट्समैन के फिगर्स, बॉलर्स के फिगर्स। आपके ख्याल में कल का मैच भी, वैसे तो क्रिकेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके ख्याल में मैच में भी इतना ही क्लियर है मामला कि इंडिया का बहुत ज्यादा चांस है जीतने का? इंडिया अच्छा। जल्दी से आपने बोला ना प्रेडिक्शन, तो ये पहले ही से ले लें, बाद में भी यही होगा जवाब। ठीक है, हाँ। और ये इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है ना, सही है, हाँ। अगर इंग्लैंड में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो तो बात समझ में आती है कि वहाँ पे उनके बॉलर्स प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब तो इंडिया की बॉलिंग भी आप देखें इस इवेंट में, फास्ट बॉलिंग और स्पिन डिपार्टमेंट सही है, टू गुड है। 9 मैच जिस तरह वो खेले ना, तो अब 10वां मैच का तो नॉकआउट है, लेकिन 9 मैच में उन्होंने बता दिया कि वो वर्ल्ड चैंपियन। बासित अली वुड बी वेरी सरप्राइज्ड अगर कल इंडिया नहीं जीता, तो आपको बहुत हैरत होगी। बहुत ज्यादा हैरत होगी, ओके, बहुत ज्यादा हैरत होगी, क्योंकि हर शोबे में वो बेहतर आउट क्लास कर रहे हैं सबको। सर, आपका भी ये ख्याल है कामरान भाई, या कुछ लोग कहते हैं ना कि ये कोई क्रिकेटिंग रूल तो नहीं है, कहते हैं कि यार मुसलसल टीम जीत रही हो तो एक हार ड्यू हो जाती है, और इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि बहुत सारे मैच वर्ल्ड कप के जीतते हुए सेमीफाइनल में हार गए। तो आपको लगता है कि ये कंपैरिजन ठीक है या नहीं? भाई ये दूसरा ये अलग वर्ल्ड कप है, ये अलग इंडियन टीम है, ये इंडिया में हो रहा है वर्ल्ड कप, ये सारी चीजें इंडिया के फेवर में है। देखिए, अभी तक तो देखा जाए पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया ने अपने करीब किसी को नहीं आने नहीं दिया, डोमिनेट किया, और मेरे ख्याल से सिर्फ एक आधा मैच थोड़ा सा अंडर प्रेशर आए, एक इंग्लैंड के खिलाफ, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ ही धर्मशाला में जब चेस कर रहे हैं, तो बाकी तो वन साइडेड ही मैच जीते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, बैटिंग बड़ी फॉर्म में है, बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो मेरे ख्याल से एक कंप्लीट टीम है। ये इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। इंडिया इस वक्त मजबूत टीम है, न्यूजीलैंड इंजरीज की वजह से प्रॉब्लम भी आई है, मैच भी हारे हुए हैं, थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम इंजरीज की वजह से, तो मेरे ख्याल से इंडिया फेवरेट टीम है इस वक्त। और अजहर भाई, आपका क्या ख्याल है? नहीं, इंडिया इंटरेस्टिंग सेमीफाइनल होगा आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड सरप्राइज करेगी। अच्छा, मैं नहीं कहता कि जीत जाएगी, लेकिन टफ टाइम जरूर देगी, और हमेशा से न्यूजीलैंड प्लानिंग के साथ आता है,
और इंडिया ने इस मैच में वाकई इस टूर्नामेंट में किसी को करीब नहीं लगने दिया। सही है। लेकिन कल का मैच अच्छा होने की तवक्को है और टॉस के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि टॉस पे अगर इंडिया टॉस जीत जाता है तो फिर इंडिया के चांसेस और बहुत ज़्यादा बढ़ और जाएंगे। टॉस जीतने वाली टीम कल मोस्ट प्रोबेबली क्या करेगी? मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बैटिंग ज़्यादा एडवांटेज है। करेगी। सेकंड टाइम स्विंग भी हो रहा है, बॉल स्पिन भी लेता है थोड़ा सा। लेकिन नॉर्मली ये कामरान भाई से बात हो रही थी पहले भी कि यहाँ पे नॉर्मली चेस बड़ा इजीली होता था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में ऐसे नज़र नहीं आ रहा। सही है। आई थिंक जो भी टीम टॉस जीतेगी बैटिंग करेगी और न्यूजीलैंड टॉस जीता है तो एटलीस्ट थोड़ा सा लेवल हो जाएगा चांसेस। अब देखते हैं कल का, अल्लाह करे मैच एक इंटरेस्टिंग मैच हो, फिर देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। पिछला वर्ल्ड कप हमें याद है 2019 भारत और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल था, भारत तो मैच हार गया था, फिर आप कहते हैं न्यूजीलैंड इंग्लैंड का फाइनल और उसमें भी क्या तमाशा हुआ था। 10 गेंदों में 25 रन चाहिए थे। पुराना मैच है ये भाई पुराना पता है तो जाहिर है आने वाला मैच थोड़ी दिखा सकते हैं हम। जो मैच यहाँ स्क्रीन पे चलेगा पुराना ही होगा भाई। कल का मैच अभी कैसे दिखाऊं मैं? यार कैसी बात कर रहे हैं आदि भाई? हम भी तो पुराने हैं। हाँ वसीम भाई ये पिछले वर्ल्ड कप का था, जी उसमें पाकिस्तान कहाँ था? वो 5वें नंबर पे था, सेमीफाइनल नहीं खेल सके। हाँ तो ये कपिल ने ना पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया था। ये कर दिया, ये रन आउट सारे पैसे पूरे हो गए इसके। सारे पैसे इस रन आउट करने के बाद मजीद 6 महीने खेला वो। इस रनआउट के सदके में, इसके चक्कर में खेल लिया। हाँ जी। सो और अगर ये रनआउट ना होता तो शायद इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। मास्टर तो है आपको पता है, क्योंकि chase 10 में गेंदों में 25 तो कोई डुएबल तो उसने था। कई मैचेस ऐसे जितवाए हैं। लेकिन कल के जो मैच में जो विकेट की बात की है ना, मुझे नहीं लगता कि जैसे राउंड के मैचेस हुए हैं ऐसी पिच होगी तो मेरे ख्याल से बेहतर होगी। एडवांटेज नहीं होगा, जो टॉस जीत जाएगा उसको एज मिल जाएगा, बड़ा टोटल करके अंडर लाइट, फिर बॉलिंग मेरे ख्याल से हाई स्कोरिंग मैच होगा आपके ख्याल में? हाई स्कोरिंग मैच होगा। लेकिन ऐसा नहीं फ्लो चलेगा जैसे राउंड के मैच इंडिया के लिए या न्यूजीलैंड के लिए, थोड़ा डिफरेंट गेम होगी मेरे ख्याल से। ओके, और आखिरी जो मुंबई में हुआ था, श्रीलंका को उन्होंने आउट कर दिया था 50-52 में। जी वो तो वो मुंबई में। लास्ट मैच जो बेहतर नहीं, लास्ट मैच तो हो। उधर हुआ था अपने बेंगलुरु में, हाँ लेकिन उससे पहले जो मुंबई में हुआ था 55 पे आउट किया। उसमें 55 में लगा। तो सर आप अगर चाहें तो अपना तारुफ करा दें, अगर आपको लगता है कि तारुफ के मोहताज नहीं है तो अपने मेहमान का तारुफ करा दें। मेहमान का और फिर भी करा अगर आपको लगता है तो आप दोनों का तारुफ नहीं कराएं। नहीं नहीं लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं एक एक करके दोनों का तारुफ कराना चाहते हो, आप ये तरतीब रख ले मुझे। नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा अच्छा एक सूरत और भी, अगर आप चाहें तो पहले उनका फिर अपना तारुफ करा लें। यार आप शो कंटिन्यू पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप पहले मेरे बारे में बात कर लें, फिर अपने और फिर उनके बारे में। तो वसीम अच्छा, कर लें। वसीम भाई मैं एक सेकंड हाँ। शुएब भाई से बात कर ले। हाँ ऐसा कर लें। आप चाहें तो पहले शुएब जट का तारुफ करा लें। शेफ जेट का मैं क्या तारुफ कराऊं? अच्छा, जो कराना है वो इतने सारे तारुफ हैं। नहीं लेकिन लेकिन आज एक मिनट पहले उनसे पूछना इनका तारुफ कराने की जरूरत है भी कि नहीं। आप अपने आप को तारुफ का मोहताज समझते हैं? इनके मुंह से नहीं यार, क्योंकि ये यहाँ तारुफ करते हैं या तारीफ करते हैं, ट्रोलिंग फिर वही शुरू है। नहीं लेकिन आज एक सेकंड, ये क्या इशारों से बात करेंगे? नहीं मैं अब तारुफ कराने लगा हूँ। हाँ वरना उन्होंने खुदकुशी कर लेनी आपके मेहमान ने। तो आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, हाँ। आपने बहुत बड़े बड़े शायर देखे होंगे। नहीं मैं नहीं देखे, आप बताएं। यार माशाल्लाह अच्छा खासा आपका बजट है, शायर नहीं देख पा रहे आप? नहीं वो मैं बिजी था जब। अच्छा हाँ नहीं देखे, मजाक तो कर। अच्छे खासे आपने हाँ। शायर देखे होंगे, हाँ। सुने होंगे, हाँ, हाँ। उनको पहचाना होगा। हाँ, हाँ, लेकिन ये जो है ये उनमें से नहीं है। हैं? ये बिल्कुल उनमें से नहीं अच्छा। है। इनको हमने पंजाब में पिंडी में खोदा था। हैं? खोदते खोदते इनको ढूंढते गए 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 लखनऊ में जाके फिर ये हमें मिले हैं? और वहां से इन्होंने हमें एक शेर सुनाया। अच्छा। इसके बाद मैंने उनको कहा कि आपको हर लम्हा पुरजोश पे आना बिल्कुल जरूरी है। हाँ। तो मेरे ख्याल से आप लोग की भरपूर तालियों में हाँ। हमारे साथ मौजूद हैं सिदरा बतूल साहेब। बहुत बार। अरे भाई सिदरा बतूल साहब। उस नाम की आईडी बनाई हुई है मैंने, अच्छा उसी पेज से बात हुई है। अच्छा। सर वो क्यूट अंडरस्कोर प्रिंसेस वाला भी आपका है? वो भी मेरा ही है, मैंने आपको बड़े दिल भेजे। अच्छा। वसीम और भाई, पापा की प्रिंसेस _007। आदि भाई भाई भी साथ आए हुए हैं। वेरी गुड वसीम। सर इतनी खैरियत से? मेहनत हाथ करते तो हो, मेरा है। कैसे हो? सर ठीक है। इतनी मेहनत करते हो, हाँ। इतने अच्छे लगते हो। हाँ अच्छा दो शेर हो गया। पंखड़ियाँ, हैं? दो पंखड़ियाँ, पंखड़ियाँ यानी? मतलब शेर के अंदाज में दो पंखड़ियाँ। अच्छा अच्छा। आप सबके मुंह पे मारना चाहता सर, हूँ। आप क्या कर रहे हैं? आप सबके सामने अर्ज करना सर चाहता क्या हूँ। कर रहे हैं? हाथे नो भाई। कर लो अपने दिल के दरवाजों के बंद कुंडे, इतना बड़ी लाइन से? कर लो अपने दिल के दरवाजों के बंद कुंडे। हाँ एक वसीम बदामी और 1 2 3 4 6 गुंडे।
सर। तो शुक्रिया सर। 1 वसीम बदामी और 6 गुंडे। ठीक है, अभी मैंने लिखा है। अभी आता हूँ सर। हाँ जी। मैं अगर जाते हैं मैं आपसे और भी शायरी सुनूंगा अगर आप मैं- पैसे दो, मैं सुनाऊंगा। अच्छा, आप इसके बाद से चार्ज अपना रिक्शे वाला सिस्टम है। अच्छा ठीक है। तो शोएब जट साहब, अब ये तो चल रहा है कल का मैच, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ बैठक की आदत लगी है। यूनुस भाई मिले, सोहेल तनवीर साहब मिले, हफीज साहब मिले और वहाब रियाज साहब मिले। कल गालिबन बाबर आजम और मिकी आर्थर की मुलाकात होनी है। क्या खबरें हैं, क्या होने लगा है? इंशाल्लाह रिश्ता पक्का होगा। नहीं नहीं भाई, ये वो नहीं है कि बोर्ड के मुस्तकबिल के हवाले से क्रिकेट आज ये मिले हैं, कल फैसला होगा, परसों शोएब जट मिलेगा। हाँ जी, बताएं जी। अब कह नहीं भी रहा थी, चल मैं फिर बात यह है कि आज सिर्फ मुलाकातों पे दिन खत्म नहीं हुआ। चेयरमैन ने 3 फॉर्मर कैप्टन्स जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठे हुए हैं उनसे फोन पे भी बातचीत की है। अच्छा, अब क्योंकि वक्त कम है, उन्हें इंडिया जाना है, तो कुछ उनसे भी राय ली है, कुछ ऑफर्स भी की गई हैं, कुछ ने दिलचस्पी का भी इजहार किया है। तो कुछ भी यार 3 फॉर्मर कैप्टन नाम बता दें यार, इसमें क्या है? अभी मुझे सही से नहीं पता, इसलिए नहीं सही से नहीं पता। तो बताना नहीं जा रहा। इंडिया क्या करने जा रहे हैं? वो आईसीसी का इजलास जो आईसीसी होता का है ना, गवर्निंग बोर्ड का इजलास है, वहाँ जाना वो लाजमी। तो मिसबा ने जाना था। वहां जाके नहीं, मिसबा का announcement नहीं होता है। चेयरमैन जाते हैं ना वैसे। नहीं, तो वो तो उन्होंने सिटी अनाउंस साहब- करा नहीं, था चेयरमैन ये आईसीसी की जो मीटिंग है वो मिसबा अटेंड करा करेगा। ये तो नहीं। ऑन रिकॉर्ड है बात। I don't know, I think पीसीबी हेड नहीं जाता वैसे। मैंने कहा था पूछ मेरी लें आप। ख्वाहिश है मेरे साथ जाया करे। हाँ, साथ जाएगा ना, ले जाएं साथ। तो जाए भाई। मैं मिसबा भाई से पूछ के हूँ, बैठे होंगे। इंडिया जाना है ना। अच्छा, इसी तरीके से कल कुछ मुलाकातें और क्रिकेटर से हैं। अच्छा, उसके अलावा करंट टीम मैनेजमेंट और पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम से भी कल मुलाकात है। हाँ। कुछ फैसले हो चुके हैं, कुछ फैसले उन मुलाकात के बाद जो है होने। वो ऐलान करने हैं। अच्छा, हो कुछ चुके हैं कुछ फैसले हो चुके हैं, कुछ मुलाकात के बाद ऐलान किए जाएंगे। यहाँ पे 2 तरह की जो है ना खबरें हैं मेरे पास। एक तो ये कि व्हाइट बॉल का कैप्टन अलग हो रहा है, रेड बॉल का कैप्टन अलग हो रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ से कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि शायद बाबर आजम खुद अपने मुतालिक कोई फैसला करने जा रहे हैं। मुझे तो पीसीबी तर्जुमान की बॉडी लैंग्वेज, उनके अल्फाज से कुछ ऐसा ही लगा कि शायद पीसीबी के बाबर अनाउंस करें शायद। पीसीबी के तर्जमान जो हैं वो बाबर आजम की तर्जमानी नहीं कर सकती। बाबर आजम ने जो फैसला करना होगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा है, तासुर मैंने ऐसा तासुर लग रहा है। कुछ उनके करीबी हल्के भी ये बातें कर रहे हैं। अच्छा। मैं नहीं कह रहा कि बाबर आजम ये कह रहे हैं, लेकिन उनके कुछ करीबी हल्के भी ये बातें कर रहे हैं। कल अलबत्ता सारी चीजों के फैसले हो जाएंगे। कल शाम नहीं तो परसों आपको तमाम क्लैरिटी मिल जाएगी। कौन से टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ में आपको नजर आ रहे हैं, कौन से सिलेक्शन कमेटी में नजर आ रहे हैं, कौन कप्तान बन रहा है और किन गैर मुल्कियों को घर भेजा जा रहा है। कल शाम तक आपके पास सारी क्लैरिटी। आलिया साहब ने बात जो की है नजीब साहब के प्रोग्राम में, उसका भी अगर एक अक्स दिखा सकें, अगर तो प्लीज दिखाइएगा। फौरन कप्तान हटा दो, फौरन चीजें चेंज कर दो। हमें सिर्फ इस चीज का इंतजार करना पड़ेगा कि बाबर आजम खुद क्या कहते हैं, हम उनके फैसले का इंतजार करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस रही है वो तो है सबके सामने। उसके बावजूद हम सब अपनी टीम के साथ हैं, कप्तान के साथ हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात हो रही है। 3 महीने की एक्सटेंशन जो है वो मिली है, उसमें उनकी कोशिश ये है कि जितना भी बेहतर काम किया जा सके उसको करें। क्रिकेटर्स जितना अच्छा समझते हैं चीजों को, उनकी बात को जरूर वैल्यू करना चाहिए। सो ये आलिया साहब बात करी थी, इनकी कुछ और बातों से अगेन तासुर ये सही है गलत हो सकता है, वो ये भी मिला कि यूनुस भाई का वो कहती है, बल्कि उन्होंने कहा है कि हम पीसीबी चेयरमैन की ख्वाहिश है कि यूनुस खान साहब कराची की क्रिकेट और इस हवाले से चीजें देखें। ये आलिया साहब ने कहा एक और इंटरव्यू में। हफीज साहब के बारे में उन्होंने कहा कि वो भी फिलहाल चीफ सेक्रेटरी बनना नहीं चाहते। शाहिद आफरीदी नौजवान लड़कों के साथ काम करना चाहते हैं। नौजवान, हाँ, मैं नहीं। और सोहेल तनवीर के बारे में गालिबन कहा कि शायद वो जूनियर टीम के साथ, यानी कुछ इस तरह देखिए उनकी बातों से इंप्रेशन मैंने लिया। सोहेल तनवीर या चौधरी तनवीर? सोहेल तनवीर, चौधरी तनवीर। वसीम भाई देखें, अगर आप 2-4 एपिसोड पीछे चले जाएंगे, हमारे जो शोज हुए ऑलमोस्ट मैंने आपको बातें कुछ बताई हुई थी। आपने मॉन्टी मर्कल की भी बात बताई थी, तो भी मैं जी वो ऐसा ही हुआ था। शाहिद अफरीदी का भी मैंने आपको बताया था कि वो जूनियर क्रिकेट में इंटरेस्टेड है। हाँ। अब आज जो मुलाकातें हुई हैं उनमें भी जो है वो एक फॉर्मर क्रिकेटर जो है वो जूनियर क्रिकेट में ही दिलचस्पी रखना चाहते हैं, ले रहे थे। लेकिन वहां पे भी ये थोड़ा सा मामला हुआ। कुछ चाह रहे थे कि हम सिलेक्शन में आ जाएं, कुछ चाह रहे थे कोचिंग में चले जाएं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का रोल जो है वो चाहते हैं कि वहां पे आ जाएं। अच्छी बात ये है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने टेक्नोक्रेट से जो है वो मुशावरत की है, लेकिन फैसला करने के साथ साथ कुछ क्रिकेटर्स, राय देने के साथ साथ कुछ क्रिकेटर्स इंटरेस्टिंग जो है इंटरेस्ट शो कर रहे थे अपना कि उन्हें क्रिकेट बोर्ड में आना चाहिए सिस्टम सही करने के लिए। अब ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किसके नाम में क्या कुरान निकलता है। तो क्या रोऊं? ये तो आपकी चॉइस है। बात
बिल्कुल नहीं तो क्या कहूं? नहीं। मैं हंस कहाँ जाके मेरे भाई मैं खाऊं? सर आप हैं पूरा शेयर कर रहे हैं। आप बिस्तरा उठा लीजिए और मुकम्मल कर दीजिए। मैं हंसूं नहीं तो क्या रोऊं? हाँ कहाँ जाकर मैं खाऊं? वाह 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 अर्ज किया भाई के लिए। पहले बात तो पूरी होने दें। अच्छा, चलो सर आप मैं कर आप मेरा लीजिए भाई। हाँ, जी जी। कौन आएगा जो 3 महीने के लिए बनेगा यार? कौन आएगा जो 3 ये शेर नहीं सुना रहे, तज्जिया कर रहे हैं। क्या हो गया भाई? अच्छा 3 महीने बाद तो नया चेयरमैन आएगा ना, इलेक्शन होंगे, हाँ नई हुकूमत आएगी, हाँ तो उस टाइम पे आना चाहिए, अभी आना चाहिए। अगर जो भी आए ना, मशवरा फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करें। अगर उन्हें 1 महीने बाद निकाला जाए तो 2 महीने की सैलरी मिले उन्हें, ये इस कॉन्ट्रैक्ट पर आना चाहिए। आना चाहिए। जैसे मिकी आर्थर और ग्रांट का है, ये शायद थोड़ी बोलेंगे। इंजी भाई का भी शायद। हाँ, ये थोड़ी बोलेंगे। नहीं यार, ये क्यों नहीं बोलेंगे? अच्छा लेकिन आप कह रहे हैं कि कौन आएगा, आप कह रहे हैं यार कौन आएगा भाई, चूंकि तो ये तो बात है। अगर कल इस टाइम हम खड़े हुए और वाकई कोई आ गया तो वो 2 साल के या 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आएगा कि पैसे पूरे ये मिलेंगे? हो सकता है जाहिर। हाँ, देखिए, अगर- नहीं, ये देखिए, कोई वैसे राज टाइम तो में नहीं ना, है कोई कि बात बात- नहीं। बात कहने की मतलब कि कौन आएगा, जो आज के हैं वो कुछ ना कुछ तो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे होंगे। देखिए तो लाला ने और किया है ना भी वोट आ इंटरेस्ट, रहे हैं, लाला और ने भी किया वोट आ रहे हैं, है। लेकिन लाला को पता है कि 3 बाकी महीने बाद जा रहे हैं जका, उनको- जा सकते हैं जका शरीफ साहब 3 महीने बाद। लाला पर उनको शायद क्या की करते- आप बात करें, उसको जूनियर लेवल पे आना चाहिए, टॉप लेवल पे आना मुझे चाहिए। अलग बहस है। अभी तो आप कह रहे हैं ना यार आएगा कौन, तो लाला ने खुद इंटरेस्ट शो किया है, ये तो ऑफिशियल है। तो उस इंटरेस्ट के यूनुस भाई- पीछे कोई और चीज भी तो होगी। अब तो अच्छा तो अगर इसमें के पीछे कोई इंटरेस्ट है तो फिर बाकियों के पीछे क्या इंटरेस्ट होगा? नहीं वसीम भाई देखें, अगर अभी- यूनुस भाई ने कराची वाली ऑफर कबूल कर ली तो कोई क्या? नहीं, उनको कराची सिर्फ ऑफर नहीं हुई, सिंध पूरे सिंध की और पूरा, हाँ। बलोचिस्तान की भी ऑफर है। अच्छा। देखें बात आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें आएंगी। मुझे तो बहुत कुछ पता पता है, सब लेकिन है। जितनी बातें बतानी पता उतनी सब है, बताऊंगा। बताता एक नहीं जर्नलिस्ट को पता होता है हाँ, कब पता कहाँ होना कितनी चाहिए। बात करनी सही है। है। देखिए इंतजाम उल हक ने भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, लेकिन जब हालात ऐसे हो जाते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं, तो गैर मुल्की कोचिज को जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उन्होंने बड़ा सोच समझ के दिया था, लेकिन अब जिन्होंने फारिग करना है उन्होंने भी बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है। ओके। सही है। तो कल की जो मीटिंग है ना, वो हो सकता है कि हमें एक प्रेस रिलीज की सूरत में पता चल जाए कि ये हो गया भाई। सादगी से हो गई मीटिंग, आराम से नहीं होनी। वैसे मीटिंग में बहुत माफी सारी है, कल फैसला ना हो। क्यों? कल सेमीफाइनल है भाई, वो देखने दो में। तो उनके खिलाड़ी प्रेशर में आ जाएंगे क्या? नहीं, ब्रेक की न्यूज़ हमारा प्रोग्राम यार, नहीं होता हमें ना, अपनी क्रिकेट ब्रेक नहीं की करनी न्यूज़, है। ब्रेक मेरे की कहने का न्यूज़। मतलब है कि जो भी आज गए हैं ना, हाँ। ये जरूर आए मैनेजमेंट के। नहीं, सारे नहीं आ रहे इनमें से। नहीं, जो इनमें भी से है। हाँ। अच्छा वैसे वो पूरी वो क्या नाम है, देखिए, कोस्टर इस बात का भर के क्रेडिट- वो कोचिंग की भिजवा देते, 4 बंदे नहीं रख सकते टीम के साथ, 4 बंदे ही कामरान, हैं। इस बात का क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना कि पहली मरतबा हो रहा है कि टेक्नोक्रेट से मशवरा करके हाँ, कोई फैसला पहली लिया दफा जा हो रहा रहा है। पहली दफा हो रहा है। हाँ, ऐसे तो इस फैज तरीके झूठ से- है ये। मेरे ख्याल से जब से आ रहे हैं टीम से आप ब्लैक सच बोल हमारे रहे टाइम पे मुलाकातें होती थी प्लेयरों से, और ये ये अच्छी बोले बात है पहली ना। दफा हो रहा है। हैं। यार मेरे भाई, रिपोर्टिंग करते हुए मैंने पहली ये बार हुआ है। देखा है, हाँ। जब से ये आए हैं ना, इतने टीम तस्वीरें में खिंचवा रहे हैं। इतने टीम में प्लेयर नहीं है जितने एक्स प्लेयरों से इन्होंने जितने मिले मुलाकात हैं। है। तस्वीरें खिंचा भाईजान बुरा नहीं मानेगा, 61 रन पे 3 आउट है। ये मैच शुरू नहीं हुआ है, कल शुरू होगा। अमेरिका में। ये आप पिछला वाला देख रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये बता रहे हैं ये मुलाकात में से 3 आउट हो गए हैं। क्या कर रहे हो? मैं आज इतना अच्छा माहौल है तो इसी खुशी में एक बासित भाई के लिए शेर है। अच्छा वाह, बासित भाई के लिए, इरशाद, बासित भाई के लिए अमजद शेर भाई, है। हाँ बासित भाई के लिए शेर एक है, शेर है। कामरान भाई के लिए कमेंट है, अजहर भाई के लिए लाइक है, आपके लिए सब्सक्राइब है। बासित भाई के लिए एक शेर है। सुनाए बासित फिर भाई, आपके आपकी लिए ब्रेक नजर है है। ना। क्या तुम भी कभी किसी से फंसे थे? वाह 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 वाह, वाह। क्या तुम भी कभी किसी से फंसे थे? ये बताओ आखिरी बार कब फंसे थे? ब्रेक है। अभी एक आपके ब्रेक सामने लेते आता हूँ। हैं, ब्रेक के बाद अपने मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। जनाब वाले खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश। आज के हमारे मेहमान हमारे साथ हैं। उससे पहले जस्ट क्विक रिव्यू, एक क्विक करेक्शन, बल्कि जो हमने पहले जो स्टैट्स चलाए, सारे स्टैट्स के अलावा ये जो स्टैट्स हैं एक T20 और ODI के, सो ये जो जितने भी स्टैट्स हैं, ये सारे बाबर आजम के स्टैट्स हैं मुख्तलिफ कैप्टन्स की कैप्टनसी में और उनकी अपनी कैप्टनसी में। मिसाल के ODI में बाबर आजम के ये रन हैं जो कि अजहर अली की कैप्टनसी में जिन्होंने 21 मैच खेले उसमें उनका बाबर का एवरेज रहा 53। खुद की कैप्टनसी में जो खेले उसमें एवरेज था उनका 61। हफीज साहब की कैप्टनसी में जो खेला उसमें 59, सरफराज की कैप्टनसी में 55 और शुएब मलिक की कैप्टनसी में 65। सो वेरी इंटरेस्टिंगली बाबर का बेस्ट जो एवरेज रहा है, शुएब मलिक साहब की कैप्टनसी में सिर्फ 2 मैच खेले तो उसको हम अगर नेग्लिजिबल भी समझें तो वेरी इंटरेस्टिंगली ODI में उनका जो बेस्ट एवरेज है
वो उस वक्त रहा है जब उन्होंने टीम की कप्तानी की है एज ओडीआई में। और अगर T20 दिखा सके प्लीज, तो T20 की स्टैट्स अगर दिखा सकें। सो बाबर का, हाँ, T20 में उन्होंने 71 मैच में खुद कप्तानी की है। सरफराज की कप्तानी में 30 मैच खेले हैं, मलिक साहब की कप्तानी में 3 मैच खेले हैं। उसमें अपनी, जब वो खुद कैप्टन थे तब उनका एवरेज रहा 38। सरफराज की कप्तानी में जब वो खेले 30 मैच, उसमें उनका एवरेज था 50, और तकरीबन इतना ही एवरेज था जब वो शुएब मलिक साहब की कप्तानी में खेले। सो ये सारे स्टैट्स बाबर के हैं, नॉट ऑफ दीज प्लेयर्स, बल्कि बाबर के हैं अंडर दीज प्लेयर्स। सो हेलो, ये क्या? हाँ, अरे सही तो लगाई थी यार। देख लो, शो में बैठा हूँ यार, बुरा लग रहा है, लाइव जाता शो। हटा लो। अच्छा, क्या हुआ? कह रहे गाड़ी हटा लो, गलत जगह लगाई है। तो अब सही है, गलत जगह लगाई है। मेहमान, अच्छा, मेहमान भी। मेहमान, हाँ, मेहमान है। हमारी आज की मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने एक तवील अरसे तक मॉर्निंग शो की दुनिया रोकी। अरे यार, क्या हो कोई गया? नहीं, ऐसे नहीं, मैं कराऊंगा। अच्छा, आप करा दो। मैं उनका भरपूर इंट्रो दे दूंगा और आप उनका नाम ले लें। ठीक है, ऐसा ठीक कर लें, ठीक है। तो हमारे आज की मेहमान को आपने बहुत सारे किरदारों में देखा है, और उनका एक हालिया किरदार तो आपने सबने बहुत ज्यादा ही पसंद किया है, जिसमें उन्होंने बड़ी जबरदस्त अदाकारी के जौहर दिखाए। खवातीन हजरात, हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे आज की मेहमान है हमारी आज अरे की हो गया, मेहमान तारुफ एक ऐसी खत्म हो शख्सियत है गया, जिन्होंने एक तवील अरसे तक- तारुफ खत्म हो गया, तारुफ हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक बिल्कुल हैं? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्लाह करम, ठीक ठाक। आप बोलते हैं पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा? ये मैं सबसे सवाल पूछने की आदत सी हो गई। अच्छा सवाल है। नहीं, सेमीफाइनल जो है वो अब इंडिया और हमारा सेमीफाइनल तो पड़ गया। अच्छा, सो कब का? अच्छा, ठीक। कल का सेमीफाइनल कौन जीतेगा जी आपके ख्याल में? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड कौन जीतेगा? इंडिया इंडिया जीतेगा। और साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कौन जीतेगा? ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कौन जीतेगा? खवातीन हज़रात, अगले वर्ल्ड कप चैंपियन का नाम है? मैं चाहती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया हो, 40% चांसेस है, लेकिन होम ग्राउंड एडवांटेज है तो इंडिया जीत सकता है, 60% चांसेस उनके। क्रिकेट की। और मैं ऑस्ट्रेलिया इसलिए चाहती हूँ क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल की जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद तो ऑब्वियसली। वसीम भाई, ये जो टेबल है ये उधर मिला दें। ऐसे करके बिल्कुल एक क्रिकेट पैनल बन जाएगा। संजीदगी से उन्होंने तजिया दिया है, लेकिन हमें एक गलती हम लोगों की है। क्यों? आए बहुत लेट है, जब पाकिस्तान टीम निकल गई और ज्यादा डिस्क्राइब अच्छा कर देना। सर अगर इजाजत दें भाई के लिए एक चीज अर्ज है। आप अपना मुशायरे में लगे हुए हैं, मैं मेहमान से लिख कर लाया हूं ना, अभी तो रिक्शे वाले को भी फारिग नहीं किया बात। अच्छा ठीक है, सुना दे फिर मैं जरा कुछ हमने अपनी मोहब्बत की जीत मना दी। अच्छा ठीक है, हमने अपनी मोहब्बत की जीत मना दी। ये इतने फ्लो से बोलता है, लगता है किसी ने पानी की मोटर चला दी। ये मसला है, क्या कर रहे हैं? ये मसला है। तो आइए, आप आदि भाई को जानती हैं? आप बिल्कुल। मशहूर फिलोसफर, मशहूर शायर, ओह। मशहूर साइंसदान, मशहूर एंटरटेनमेंट, ये इन सबको जानते हैं। जो पाकिस्तान के अच्छा। मशहूर साइंसदान उनको जानते हैं, शायरों को जानते हैं। तो इनकी कैप्टनसी में, अभी हम कैप्टनसी बाबर की बात कर रहे थे ना, असल में प्रोजेक्ट डायरेक्टर ये हैं, आदि भाई हैं। हम इनके अंडर में काम करते हैं। मेरे से जरा बना के रखें। हाँ, मुझे तो लगता था मेरी बनती है आपसे। लगता हमें भी ये था, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं बनेंगी आप। अच्छा। ये उन्होंने बातें और ही बताई हैं, मैं आपको बताऊंगा प्रोग्राम के बाद। तो इनकी सरबराही में हमने जो एक 700 रुकनी टीम है, उसने कुछ सवालात बनाए कोई 6750 50 नहीं 45 सॉरी माय बैड। और उसने 3 सवाल शॉर्ट लिस्ट किए हैं। होता है इनको खुद भी याद नहीं हो कि क्या सवाल है, क्योंकि जो लोग ये ऐसे अल्फाज के मोती बिखेर रहे होते हैं, इनको याद नहीं होता। तो हम वो सवाल आपसे करेंगे अगर आप इजाजत जरूर, दें। जरूर। चल सर, इजाजत है सर? जी सर, चल इजाजत। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ, पहले राउंड की तरफ। तो वो कौन सी चीज है जिसे हम आधा भी खा लें तो भी पूरी रहती है? जब आधा खाएंगे सर, या आपने कहीं सर आपने रात की किस पहर ये सवाल बनाया? ये मेरा पान तो नहीं है। नहीं। इट्स अ मैजिकल थिंग। हाँ 11 बजे से पहले तक मिलती है। नहीं। अच्छा, कहीं लेट भी मिलती है। मतलब क्या कि मैंने आधी खाई है, आप आधी खाएंगे लेकिन वो पूरी होगी। आप कहेंगे अच्छा फिर मैंने और खा ली, हाँ, फिर पूरी होगी। अच्छा फिर मैंने इतनी सारी खा ली कि इतनी सी बच गई, फिर पूरी हो गई। अब ये कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता। अरे हो सकता है। 11 बजे तक मिलती है बस। क्या? अजी का 11 बजे तक मिलती है। एक चीज है, वो कह रहे हैं कि जिसको आपने अगर आधी खा भी ली तो भी पूरी है वो पूरी हो जाती है। फिर आपने और खा ली, फिर पूरी हो जाती है। फिर और खा ली, फिर पूरी हो जाती है। फिर तकरीबन खा ली, फिर पूरी हो जाती है। इतनी सी रह गई, पूरी हो जाती है। इतनी सी रह पूरी गई, हो जाती है। पूरी खा ली।
फिर भी पूरी हो जाती है। हाँ, आपने यहाँ से खाई ना, हाँ। वो फिर से पूरी हो जाती है। ये क्या है? कौन सी चीज आपने आधी खा ली तो पूरी हो जाती है? तुक्का मारने कोई? आम। डाइटिंग, आप इनकी डाइटिंग चल रही होगी। क्या ये क्या इन्होंने गाड़ी कच्चे क्या में बोला उतार दी? आपने? आम मैंगो। ये पेंसिल वाला आम है। आपने कहा तुक्का मारो, मैंने मार लिया। मैंगो को अगर चूसते हैं तो उसके बाद मैंगो पूरा कैसे पूरा होता तो है? नहीं रहता ना, फिर वो आधा रह जाएगा ना। नहीं, वैसे तुक्के पे आम ही आता था। बस भाई कैसे? भाई तुक्का मारना था, इतना बेतुक्का सवाल है। बेतुक्का? मैंने आपके सवाल को मार के बेतुक्का जवाब कहा। दिया। मेरे सवाल को आज तक किसी ने बेतुका नहीं कहा। माशुक हालांकि आज तक हूँ तुक्का मैं। सवाल बनाया भी नहीं है। ये भी सही है, लेकिन कहा तो नहीं। कहा ना। नहीं, ये बात सही। अब आप जवाब बताएं, उसके बाद ये खुद बताएंगे कि ये बेतुका है या तुक्का है। तुक्का है। हाँ, आप बताएं भाई। सवाल में ही जवाब है। सवाल में ये- जवाब हाँ है। भाई, क्या बोले हैं? बासित भाई कह रहे हैं, सवाल में जवाब है। चीज। चीज। ना- चीज। आप दिखाएं, वाह भाई आप वाह। दिखाएं, दिखाऊं? दिखाएं। पक्की बेतुका बात? कह रही है। हाँ, बेटुका कह दिया उन्होंने। प्लीज रिवील द फाइनल आंसर। 5 तक गिनूंगा आदि भाई ने। 5 4 4 3 2 जवाब दिखाएं। बता दिया था मैंने तो। कौन सी चीज है जिसे हलवे वाली पूरी कहा था सुबह 11 बजे तक मिलती है। ओ भाई, उनको अभी भी समझ में नहीं आया। एक मिनट। उनको समझा तो नहीं, उनको वो नहीं समझ में आया। अरे पूरी। यार, आप हलवा पूरी खाती हैं? हाँ तो पूरी जो होती है यार, ये तो बड़ा ही कोई टेक्निकल सवाल था। मैं नहीं खेल रही। सच कभी छुपता नहीं है। बनावट जो क्यों? आज से 30 सेकंड पहले आपके सवाल को बेतुका कह रही थी, उन्होंने टेक्निकल कहा आपके सवाल से। सच्ची टेक्निकल था सच ये। कभी छुपता नहीं है। हाँ, सच कभी छुपता नहीं है। महंगा बनियान कभी छुपता नहीं है। मैं ये बात आपका ठीक है। जब भी इमेज बनाता हूँ, आप अगले ऐसी सस्ती बात कर देते हो आप। औकात ये है ना मेरी। अगले सवाल मैं अगला सवाल इससे ज्यादा टेक्निकल हो Yes, सकता है। sir. सर, इजाजत है सर? इजाजत है भाई। देखिए, अगला सवाल। एक जानिब से मुल्क बने वो, अच्छा, एक जानिब से दाल, एक जानिब से मुल्क बने वो, एक जानिब से दाल। मुल्क कौन सा, दाल कौन सी, ये तो बूझ निकाल। सर, ये तो आप, अच्छा, अब आप अपनी जो जुग्राफियाई जो हुदूद है उसमें दाखिल हो गए हैं। जी जी जी। अच्छा, होश उड़ा देगा। मैंने ऐसा कहा ना, आदि भाई ज्योग्राफी के भी स्टूडेंट रहे हैं एक्चुअली। 750 साल। अच्छा, सफेद चावलों के साथ होता है, बॉयल राइस होते हैं, उनके साथ लोग पसंद करते हैं। इस मुल्क को बॉइल्ड राइस के साथ पसंद जी करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, देखिए, एक जानिब से हाँ। मुल्क, ओके, मैं हिंट देता हूँ आपको, हाँ ठीक है? दूं मैं आपको हिंट? हाँ, हाँ, अच्छा, प्लीज। अगर आप उसको लिखना शुरू करें तो एक जानिब से अगर वो मुल्क बनेगा हाँ और एक जानिब से वो दाल। अच्छा, आप दाल खाती हैं? हाँ कौन सी दाल खाती हैं? सारी इतना और- मुश्किल। सारी मिसाल के तौर पे एक दो बता दें। पीली वाली, और- काली वाली, हरी वाली। अरे उनके नाम अरे क्या कोई है? अजीका 3 साल की है। इनकी- यार ऐसे इन बोले दाल ना, की माओ ने इनके नाम रखे हैं कि नहीं रखे? उस मुल्क में उर्दू में नुक्ता नहीं आता। चने की दाल, मूंग की दाल, वाह, मसूर वो की ये दाल। पेंसिल वाली है हाँ बस। बिल्कुल, वो सारी दालें खा। कौन सी? चने वाली खाती हैं? बहुत सारी हाँ। दाल। माश की खाती हैं? हाँ, माश की दाल हो सकती है। दाले माश। ये बोल। साबुत मसर। हाँ, यार, अब आप कंफ्यूज अच्छा, होटल में बहुत ज्यादा मिलती है। होटल से ज्यादा मिलती है। हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, एक तो कंफ्यूजिंग सवाल है, ऊपर से कंफ्यूज लगता है भी जज कर ने रहे बनाए हैं। सवाल। हिंट दीजिए मुझे। I'm trying to help you. इन्होंने इतनी आराम से कह दिया और ये आगे निकल गए। इन्होंने नहीं सोचा कि आपके दिल पे क्या गुजरी। He's hurting. अच्छा, जवाब दे के आगे निकल गई। इन्होंने वैसे अच्छा, जाओ। शुएब आप बता सकते हो। हाँ, नहीं, मैंने बता दिया, यार, जवाब दे हिंट है शोएब भाई। के, जवाब दे के आगे निकल गई। भाई 10 सेकंड में बता अभी दें। आपने जवाब जिसको दिया था। जो हिंट चाहिए दे दो, चलो। अभी जवाब दिया था। चलो। इजिप्ट के स्वेटर बहुत अच्छे होते हैं। Evening. क्या? नहीं, बासित भाई वो नहीं है। अभी इन्होंने कहा था मैं ये दाल भी खाती हूँ। सुने मूंग मसूर। सुने। माश। इवनिंग। ये कोई ऐसा वर्ड है अजीज, हाँ, हाँ, ऐसा बन वर्ड गया। है उल्टा जिसको करें। अगर आप यूं लिखिए तो एक मुल्क है और उल्टा पढ़े तो एक दाल है। इवनिंग। माश। हिंट। दाले माश। अरे हिंट है अरे सीरिया। ये इवनिंग कह तो रहा है, इवनिंग कह रहा है। शाम और माश। थैंक यू वेरी मच। सही खवातीन। कैफे रब्बल ने स्पॉन्सर किया था। फुल चीटिंग की है। यार मैं देखिए, मैं, अच्छा, आप नाराज नहीं होना। अच्छा, मैं मजबूरी थी। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। I know. आई एम सॉरी, आप बुरा नहीं मानो, वो बस मैं
चले तीसरा चलाएं अब। मैं नहीं जरा तीसरा नहीं, मेरा ख्याल अब वक्त आ गया है कि ब्रेक पे जाने से पहले एक शेर आपने सुनाना है और एक शेर शायर साहब और ये सुनाएंगे। आवाम जो सामने बैठी हुई है 10.5 लाख, वो फैसला करेगी किसका शेर सबसे अच्छा है। इन्होंने फोन निकाल लिया है। पहले सर आप सुना दें, वो दीवान निकाल सकती वो शेर। फोन हर निकाल। लम्हा याद आते हो, वसीम के लिए शेर है। अच्छा। इतना काम करता है ये शख्स अच्छा कि मुझे हर लम्हा याद आते हो, पूरा दिन तो टीवी पे रहते हो, घर कब जाते हो? पहली बात तो ये हो गई। सब मेरी जाती जिंदगी में सवाल लौट। अच्छा भाई, हाँ आदि भाई। मैं पूरा दिन पूरी रात रोया, दुनिया ने कहा ये क्या है तरीका। शेर कब सुनाएंगे? मैं पूरा दिन पूरी रात रोया, दुनिया ने कहा ये क्या है तरीका? तरीका। तो मैंने कहा जो मेरी पहेलियों को बेतुका कहे उसका नाम है हसीका। वाह वाह। हाँ सुना दो। वैसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ जी। वही वाला सुनाऊं जो पिछले शो में सुना नहीं कोई नया वाला। हाँ, यार उसको असल में पार्ट तो टू एक कर ही देते आया। चलो वही सुना दें। वो अच्छा, T20 नहीं। था, ये वनडे है। हाँ एक आया। हाँ एक आया। रफाकतों के नए ख्वाब खुशनुमा है मगर रफाकतों के नए ख्वाब खुशनुमा है मगर एतबार का मौसम गुजर चुका है अब। वाह, फीलिंग्स के साथ खबरें सुनाइए, खबरें। गहराई में जाके हाँ। खवाजना में और मुझे पूरा यकीन है मैंने गलत सुना मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ब्रेक ले लूंगा। अच्छा उसमें भी वहाँ कर दिया, गलत मैं सुना आपको है। बताऊं इस पूरे शहर में हाँ। सबसे अच्छा जो था वजीका का मुंह था। एक ब्रेक ले ब्रेक के बाद तुम्हारा हाथ में। भाई वाह। जनाब अली यार अब मैं मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे थे आप? सॉरी मैं अच्छा बोल रहा था। जाने से पहले अब देखते हैं कि हमारे मेहमानों के ख्याल में कल पहला फाइनलिस्ट पता लगेगा। फाइनलिस्ट कौन होगा, इंडिया या न्यूजीलैंड? सर इंडिया या न्यूजीलैंड? इंडिया कल सरप्राइज करेगा। अच्छा। टॉस भी जीतेगा, मैच भी जीतेगा। क्या बात कर रहे थे? इसमें सरप्राइज किधर चला है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड सर। न्यूजीलैंड क्योंकि इंडिया अगर कल जीता फिर फाइनल भी जीत जाएगा। न्यूजीलैंड क्या अच्छा बाबा ठीक लगता है मुझे भाई, मुझे लगता है। आपका ख्याल है? बोल चुका हूँ। इंडिया। हाँ इंडिया न्यूजीलैंड। हाँ जी इंडिया। सो अब देखते हैं कि क्या होता है। कल है पहला सेमीफाइनल और भी तो देखते हैं कि बताएं। क्या होता है। अगर आप जी आप भी तो बताएं अपना। यार आप बताते कि उन्हें 40 दिन से वो पूछ रहे हैं आप। क्यों नहीं बताना? सर मेरा ख्याल है इंडिया। वैसे आप हमें आज मेहमान बना दिए अल्लाह खैर करे। सर मैं माफी चाहता हूँ। मेरा मतलब था कि ये इनकी है। तो देखते हैं, अगर आप इजाजत दें तो हम स्पार्क्स के स्मार्टफोन से एक सेल्फी ले लें पहले। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अजीका के लिए बहुत सारी तालियां बजाते, पता नहीं क्या हो रहा है, बल्ला गिर गया पैर पे। मैं चाहता हूँ जाते जाते सर एक शेर आप सुना दें। आज शायर हैं, तो जाते जाते दीवान ना खोलें, वैसे ही सुना दें। ये वो हैं? ये सब क्या है? हाँ आप ये वो तू ये सब क्या है? अबे सीधा सीधा नाम क्यों नहीं ले रहा है सर यार? ये आपने बहुत अच्छे शेर का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये क्या है? नहीं सीधा सीधा नाम लेना, इसको सोशल मीडिया पे बोलते हैं, इधर हमारे पास सीधा आ जाता है। अच्छा ठीक, मुझे वो शेर अब पूरा शेर याद तक नहीं आ याद रहा, है, बहुत अच्छा बिल्कुल शेर समझ आई। है। पता नहीं नाच से काम क्यों नहीं लेती क्यों, वही तो आप, कह- ये तुम मगर ये सब क्या है? हाँ। तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? मैंने भी सही नहीं पढ़ा। ना लेकिन से इस टाइप काम का। क्यों नहीं लेती? हाँ। इसके बाद सब्जी सस्ती मिलती है, इससे क्यों क्यों नहीं लेती? लेती? इससे पहले कि मजीद कोई बेतु की बात हो, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी तालियां आज के मेहमान के लिए। जिंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।